नमस्कार विद्यार्थियों। आज आप सभी के लिए कुछ विशेष लेकर आया हूं मैं। आज जिन परीक्षाओं की तैयारी में आप लगे हैं, नीट, जेईई और भी अनेक ऐसी प्रतियोगिताओं की परीक्षाओं की तैयारी में आप लगे हैं, उस तैयारी का सही जब अगर सिद्धांत समझ गए, उस प्रक्रिया को अगर समझ गए, तो हम सफलता को समझने के लिए कोशिश कर सकते हैं। बहुत बार विद्यार्थी को यही एक प्रश्न हो जाता है कि सर, क्या हम सफल हो सकते हैं? आप जिस उद्देश्य को लेकर प्रयत्न कर रहे हैं, उस प्रयत्न में ही आपका सफलता का सूत्र बंधा हुआ है। और अक्सर विद्यार्थी विफल होकर ही सफलता की ओर आगे बढ़ता है। इसलिए असफलता सफलता की पहली सीढ़ी मानी जाती है। और हम असफल न हो गए तो सफलता का महत्व क्या हो सकता है? चाहे वो छोटी परीक्षा हो, कभी कभी हम लोग असफल हो सकते हैं। और सफल होने वाला विद्यार्थी जीवन में बहुत ही साधनाओं के शिखर पर पहुंच सकता है, ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है। फेल होना, पास होना, हंसना, रोना, गिरना, उठना, मान सम्मान, ये तो सब चलते ही रहता है जीवन में। इसीलिए जो 45 दिन आज बचे हैं, उसे समझना है तो सबसे पहले क्या हमें सफलता के चंद सीढ़ियां हैं। सफलता के लिए 4-5 बातों को समझिए, बस अधिक समझने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि सोशल मीडिया पर या दूरदर्शन पर आने वाले आज के जो अफवाहें खबरें होती है ना, क्या नीट की परीक्षा आगे जाने वाली है, क्या नीट की परीक्षा हो सकती है, अगर हो सकती है तो इस महामारी की परिस्थितियों में हम कैसे एग्जाम दे सकते हैं, क्या हम वायरस के साथ हम परीक्षा दे सकते हैं। अनावश्यक विषयों को लेकर जो चर्चाएं आजकल हो रही है, उसे ही लेकर हम अपने मस्तिष्क को अधिक समय में लगा दिया है। तैयारी में कम और अनावश्यक बातों में हमारा दिमाग थक जा रहा है। आप तो विद्यार्थी है, आखिर आपकी सफलता की जो राज है वो आपके माता पिता है, आपके टीचर है, आपके भाई बहन है। बस केवल एक बढ़िया गोल रखिए और मेहनत शुरू कीजिए। जो माता पिता अपने बच्चों को हाथ पकड़कर चलना सिखाया, वो सफलता के सीढ़ी तक जाने के लिए भी जरूर हाथ पकड़ेंगे, हिम्मत देंगे। लेकिन कभी कभी लगता है कि आप अगर कोई बड़ी योजना बना लेकर प्रयत्न शुरू किया, तो आसपास के लोग आपकी निंदा भी करते हैं। आलोचना आजकल करना मामूली बात हो गई लोगों की। ये क्या परीक्षा दे सकता है, ये क्या रैंक आ सकता है, ये क्या डॉक्टर, इंजीनियर वगैरह वगैरह बन सकता है। विशेषतः अपने पड़ोसी, अपने रिलेशन में, अपने आसपास के जो लोग होते हैं, वे हमारी कमजोरी को नहीं बल्कि हमारी ताकत को कमजोर बनाने की कोशिश करता है। तब आप कमजोर हो गए तो वो जीत गए, आप हार गए। यदि आप बहुत ही धैर्यशाली होकर एकाग्र चित्तता के साथ, स्थिरता के साथ, धैर्य के साथ आपकी पढ़ाई करेंगे, तो जरूर आप जिस गोल के प्रति आप प्रयत्नशील है उसमें सफल जरूर हो सकता है। और बहुत बार सफलता का जो अर्थ लगा देते लोग, एक रैंक आ गए और एक कोर्स मिल गया, उसमें भी रैंक आए, नौकरी लग गई, 4 पैसे कमाने शुरू किए, ये जीवन सफल है। अरे बाबा, जिस मुसीबत में फंसकर विवेकानंदा समुद्र के लहरों के बीच में उस समुद्र में टपक कर पहाड़ी पर्वत नहीं, उस एक पत्थर पे जाके जब खड़े हो गए, तो केवल एक प्रश्न उनके दिमाग में था कि देश की इस पतन अवस्था को कैसे सुधारना। देश की इस पतन अवस्था यानी सोच हमारी कमजोर हो गई तो हम लोग पतन अवस्था की ओर ही जाते रहते हैं। नकारात्मक सोच होती है, मुझसे ये नहीं हो सकता है। हार गए अपने मन से तो कोई जिताना मुश्किल हो जाता। आपको हार गए अपने मन से
तो आपको जिताना बहुत मुश्किल हो जाता है। आप अपने आप को मत हारिए। जो हार गया सो हार गया, लेकिन जीतने की तो बात कीजिए ना। इसलिए जो 4-5 विषय हैं, सबसे पहले जो होता है सफलता के लिए वचनबद्ध होना। वचनबद्ध होना, कमिटमेंट है। जो काम आप हाथ में लेते हैं उसे कंप्लीट करने तक छोड़ना ही नहीं, चाहे वो कितना भी संघर्ष में जीवन हो, कठिन संदर्भ हो, उसे छोड़ने का नहीं। एक बार हम प्रॉमिस करते हैं मैं ये काम कर सकता हूं, कर सकते हैं। आप इसी में कमजोर हो गए तो क्या कर सकते हैं? जिस क्षेत्र में आप कदम आगे बढ़ा रहे हैं वहीं अगर आपके पास कमिटमेंट नहीं है तो क्या कर सकते हैं? बहुत बार ये कहा जाता है कि एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने वाला तेनसिंग एक गंवार बच्चा, जिसके हाथ में कोई सर्टिफिकेट नहीं थे, जानवरों को चराते जंगल में जाता था, एक हाथ पत्थर पे बैठ जाता था, दूसरे दिन सोचता था कि इससे बढ़िया पत्थर पे और जाऊं, इससे बढ़िया पर्वत पे जाऊं। ऐसे दिन प्रतिदिन अपने गोल के प्रति बहुत ही अलर्ट हो गया और कदम आगे बढ़ाते गया। एवरेस्ट शिखर पर पहुंचकर भारतीय तिरंगा झंडा को पहराया। उसके पास सर्टिफिकेट से आज हम ढेर सारे प्रमाण पत्र लेकर, अंक लेकर, रैंक सर्टिफिकेट्स लेकर, किसी का इन्फ्लुएंस लेकर नौकरी के लिए भटक रहे आजकल। ये हमारी वीकनेस की कहानी है। इसलिए पतन के खाई में मत गिरो, अपने आप को उत्थान की ओर आगे बढ़ो। अपना आत्मविश्वास अपने कर्म से होता है, अपने मेहनत से विश्वास का बढ़िया खजाना हमारे भीतर निर्माण होता है। अपने आप पे विश्वास नहीं तो आप क्या कर सकते हैं? अरे भाई, अपने पे फेथ रखिए, फर्स्ट बिलीव योरसेल्फ। इसलिए कमिटमेंट में जो बात आती है ना, जो तुम काम लेते हैं उसे छोड़ो मत। लगन जिसमें होती है वो बराबर अपने मंजिल तक पहुंच सकता है। इसलिए सबसे पहले वचनबद्ध बनो। दूसरा है एकाग्र चित्त। एकाग्र चित्त, कंसंट्रेशन की बात करते हैं हम लोग। बड़ा मजा आजकल आता है, बाजार में ऐसी भी किताबें बिक रही है कंसंट्रेशन के लिए, और एक किताब बाजार में छपकर आ चुकी है। मुझे लगता है उसके लिए कंसंट्रेशन की जरूरत नहीं है। अपने मन को विचलित होने मत दीजिए आसपास के माहौल से। कोई कुछ भी कहे आपके प्रति, कोई कुछ भी कहे आपके प्रति, ये नहीं कर सकता है। चाहे वो परिवार के सदस्य हो, मित्र हो, चाहे और कोई व्यक्ति आपके बारे में नकारात्मक दृष्टि से अगर देखना कोशिश करता है तो उसे नजरअंदाज कीजिए, उसे नजरअंदाज कीजिए। अपने मन को पढ़ाई में रखिए, अपने मन को अपने एक प्लान में रखिए। मन बहुत ही स्ट्रांग होना। मन का राही मंजिल तक पहुंच सकता है, मन का राही मंजिल तक पहुंच सकता है। कभी कभी मंजिल बहुत दूर रह जाती, हम बीच में ही भटक जाते हैं। इसलिए जब भी कोई काम करते हैं उसमें अपने मन को, चित्त को बहुत ही अच्छी तरह से लगाना है। जिसे बोलते हैं ये मन है, 2 अक्षर का मन। ये मन का ही कारोबार है पूरा, जो कुछ भी है। अपने मन को हम बहुत ही काम एंड क्वाइट रखना है। जहां शांत है मन, वहीं पे पढ़ाई मन को लग जाती है। वो रिकॉर्डिंग हो जाता है अपने भीतर। जैसे हमने कपाटों में, घर में बड़े बड़े तिजोरियों में सोने, चांदी, हीरे, मोतियों के गहने रख देते हैं तो कितने सुरक्षित रखते हैं हम लोग। कितने बार हम मम्मा से बोलते हैं कि मम्मा आज के गहने उतार कर मैंने वो अंदर कबर्ड में अंदर के एक बॉक्स में डाल के रख दिया है। और 10 बार बोलते हैं हम लोग, वो कभी भूलते हैं हम लोग? हमारा चित्त जो है चंचल होते जाता है। स्वाभाविक है, मनुष्य का मन चंचल है। इस चंचलता को बांध के रखना है तो कभी कभी थोड़े बहुत योगा, प्राणायाम, ध्यान आवश्यक है। और उस मन को जो फूड चाहिए, स्ट्रॉन्ग विल पावर जो हमारे पास आता है, उसके लिए फूड की जरूरत है। वो फूड ऐसा भोजन नहीं है, थॉट्स। जो बड़े बड़े महान चरित्रों को हम पढ़ेंगे तो तब लगता है कि हमारे पास भी उनके जैसी एकाग्र चित्तता आ सकती है क्या? जो बैठा जंगल में एकलव्य अपने मन को साधना में लगा दिया
अर्जुन से श्रेष्ठ हो गया, उनका चित्त भटकते जा रहा था। इसलिए मन कभी भी बहुत ही एकाग्र चित्त होना सफलता के लिए क्या दूसरी सीढ़ी है। ये पहला कमिटमेंट है, दूसरा कंसंट्रेशन है। ध्यान दीजिए, बोलते हैं घर में पापा मम्मी, ध्यान देकर पढ़ बेटा, ध्यान देकर सुन बेटा, ध्यान देकर भोजन कर बेटा, ध्यान देकर हाथ पैर धो ले बेटा, ध्यान देकर सब कुछ कर। हमारे जीवन में प्रति क्षण प्रतिफल ध्यान है। ध्यान करने की आवश्यकता नहीं है। उस कर्म को ये ऐसे करो, पूजा समझ कर करो। भगवान की पूजा हम जीवन पर्यंत करेंगे, बात अलग है, लेकिन हमारी पढ़ाई पूजा के जैसे ही समझ कर सकते हैं। बहुत ही साफ सुथरा मन तन लेकर पढ़ाई में जब बैठ जाओगे तो कौन सा भी कॉन्सेप्ट आपका बहुत ईजी हो जाता है। तब हमारा मन जो आगे बढ़ते जाता है, तो तीसरा जो विषय आता है वो है स्थिरता, कंसिस्टेंसी जिसे बोलते हैं हम लोग। कंसिस्टेंसी कहां है? मन स्थिर। बड़े बड़े वेव्स आते हैं लाइफ में, फिर हमारा रास्ता हम भूल जाते हैं। काम करने का जो सामंजस्य होता है, जिसको हम हाथ में लेकर एक बार बैठे ना, उसे छोड़ने का जब नहीं मन होता है तो एक हाथ करते हैं, फिर छोड़ देते हैं। थोड़े मिनट के लिए एक विषय पढ़ लिया, फिर उसको छोड़ दिया, फिर और एक विषय लिया, उसको छोड़ दिया। अरे कितने बार है। एक जब काम हाथ में लेते हैं तो भूख उड़ जाना, प्यास नहीं लगना, कोई मच्छर भी आकर काटे तो हमें पता नहीं लगना। अपने काम को स्थिरता के साथ कीजिए, बहुत जरूरी है। बराबर हम वहां तक पहुंच सकता है। आप जब तक अपने गोल तक पहुंचने की कोशिश करते ना, वहां पे मन को बहुत स्थिर रखना। मन अगर अस्थिर है तो तराजू के पल्ले कभी इधर झुकते हैं तो कभी इधर झुकता है। इसलिए मन को हम स्थिर रख सकते हैं क्या? ये बहुत बड़ी बात है। स्थिर रखिए, और कॉन्सेंट्रेशन के बाद कंसिस्टेंसी जब हो जाती है ना, करेज बहुत महत्वपूर्ण होता है। धैर्य, आजकल विद्यार्थियों में धैर्य की कमी देख रहे हैं हम लोग। परीक्षाएं जैसे जैसे पास आती रहती है, अपने आप को डरने शुरू कर देते हैं। कैसे हो सकते हैं कि प्रश्न, क्या मेरा आज का एग्जाम अच्छा हो सकता है क्या? अरे कितने प्रश्नों को लेकर अपने आप को कमजोर बना लेता है। मैं अच्छी तरह से परीक्षाएं लिखकर आ सकता हूं, आज नहीं आता हूं, भरोसा रखिए। धैर्यम सर्वत्र साधनम बोलता है। धैर्यम सर्वत्र साधनम, करेज एंड कॉन्फिडेंस, दीज आर दी पॉजिटिव टॉनिक्स बोलते हैं हम लोग। करेज एंड कॉन्फिडेंस। जो विद्यार्थी धैर्य से जो आगे बढ़ता है, कितनी हिम्मत थी उस बालिका के पास जो एवरेस्ट शिखर नहीं बल्कि बड़े बड़े माउंटेनों को लाद कर ऊपर जाकर अरुणिमा शिना है। एक उत्तर भारत में जो लड़की है, एक सारिका नाम की अपाहिज लड़की भी आज डिप्टी कमिश्नर के पोस्ट तक पहुंच पाती है। अपाहिज है, उसके पास हिम्मत थी। और तो बड़ी बात है, विवेकानंद जिस दिन विदेश में गए थे, उनके वेशभूषा को लेकर लोग मजाक करते थे, छेड़ते थे और उनका पीछा करते थे। हिम्मत थी नहीं उसमें, थी लेकिन अड़ी कभी कभी डगमगाता है जीवन। बड़े से बड़े प्रॉब्लम जब आ जाता है तो हम लोग निडर होके फेस करना पड़ता है। बहुत बार तो परीक्षाओं में प्रश्न पत्रिकाएं देखते ही पसीना छूट जाता है। लेट इट बी, छोड़ दे, क्या करना, आज नहीं कल और एक परीक्षा दे सकता हूं, लेकिन हिम्मत मत हारना। ये हिम्मत देने वाले हैं माता पिता भाई। आजकल के पेरेंट, जाओ बेटा जितना आता है उतना लिख कर आइए, क्यों फिक्र करते हैं? क्या इसी पे जीवन है? जाओ, आपका एग्जाम बहुत अच्छा होता है, विश देम फर्स्ट। ये बहुत जरूरी है आजकल। देखिए ना बेटा, 4 महीने एक्स्ट्रा मिल रहे, पढ़ाई बहुत हो चुकी है, कैसे भी प्रश्नों के रूप वही होता है, थोड़ा सा इधर उधर हट के पूछता है। हिम्मत मत हार बेटा, जाइए। ये नहीं और एक एग्जाम देखेंगे, ये कोर्स नहीं और एक कोर्स देखेंगे। ये बहुत बड़ी आवश्यकता आज के विद्यार्थियों को परीक्षा से पहले पेरेंट्स, टीचर एंड फ्रेंड्स एक दूसरे को हिम्मत देना बहुत जरूरी है। और अंतिम जो बात है बहुत विशेष, आलोचना। 5 बात वो है, क्रिटिसिज्म जो करते हैं ना लोग, आपकी बहुत करते हैं, और यही हमारी ताकत होना।
जो हमारी आलोचना करते हैं, जो हमारी निंदा करते हैं, अपने वीकनेस को लेकर उसी को हम लोग स्ट्रेंथ बना लेना। करने दो उन्हें, अगर हम कान देंगे, उनको सुनेंगे तो हम लोग फेल हो सकते हैं। हम लोग परीक्षा में नहीं, अपने भविष्य के जीवन में भी फेल हो सकता है। लोग बहुत रहता है, ये डॉक्टर बनेगा, ये इंजीनियर बनेगा। क्या इंजीनियरिंग की हालत है आजकल, कोविड-19 के वजह से सारे विदेश में रहने वाले इंजीनियर रोते बैठे तो इंजीनियरिंग करता है, छोड़ दे। अरे बेटा, अंदर की आग देख फर्स्ट। तुझे जो करना है ना वही कर, दूसरों के कहने के अनुसार तो कुछ मत कर। तुझे जो अंदर आग लगी है वो कर। अपने आप को अकेले में बैठकर सोच, मुझे यही कोर्स करना, चाहे वो वेटरनरी हो, चाहे बीएससी एग्री हो, चाहे बीएससी लाइफ साइंस हो, चाहे वो इंजीनियरिंग में अनेक कोर्सेस है, मेडिकल में। अरे फर्स्ट ये तो सोच कि किस गोल के प्रति हम सफल होना चाहते हैं। सबसे बड़ी समस्या तो यही है, हमारा गोल ही छोटा है। हम करना जो चाहते हैं उसके प्रति निराश है हम लोग, उदास है हम लोग, मायूस है हम लोग, चिंतित है लोग। आसपास के माहौल में हम भी क्या कमजोर होकर भटकते रहता है, तो लोग मजाक करते हैं, करने दो। कवि ने कहा, आप जलते हैं तो रोशनी हमें मिलती है, आप जलते हैं तो रोशनी हमें मिलती है, और उस रोशनी के सहारे हम अंधेरे में चलते हैं। करने दो, लोग तुम्हारी आलोचना करते हैं, जरूर करते हैं। क्यों जी, आपके बेटा कितना रैंक लेकर आया? हाँ, 100 के अंदर लाया ना मेडिकल। तुम्हारा बेटा नहीं कर पाया, मन उसका क्या बहुत कमजोर हो गया, उसे हेल्थ अच्छा नहीं था, तब आपस में कंपैरिजन करके उस बच्चे को और कमजोर बना देंगे हम लोग। क्या करना है? तुम्हारे बेटे का उद्देश्य बहुत बड़ा है, कर रहा है, आगे भविष्य में क्या हो सकता है? मुझे तो लगता है कि आज आप अपने मन के राही मार्ग को चुनते जब आगे बढ़ रहे हैं, सबका सुनो दिल का करो, सबका सुनो दिल का करो। आपस में क्या कभी डिस्कशन करो, पेरेंट्स के साथ, पेशेंट्स के साथ बैठो, उनकी भी बातें सुनो, लेकिन एकांत में बैठकर एकांत कभी सोचो, क्या मैं उस मुकाम तक पहुंच सकता हूं जिसके पीछे एक दबाव रहता है, एक फोर्स रहता है, वो जरूर वहां तक पहुंच पाता है। स्वामी विवेकानंदा उस समुद्र में जब छलांग लगाकर उस पर्वत पे जाने की कोशिश कर रहे थे, तो एक सामान्य व्यक्ति वहां का, ए साधु, ए साधु, अरे उधर क्यों जा रहा है तू मरने के लिए, मत जा उधर, बाहर निकल, ए साधु, ऐसे कह रहे थे। लेकिन कान नहीं दिया, इसलिए ईश्वर ने हमें 2 शक्तियां दी है, एक सुनने की, याद रखने की, एक सुनकर, और एक भूल जाने की। अगर सुना भी किसी की आलोचना, भूल जाइए। किसी ने बुरा भी किया आपको, भूल जाइए। याद रखिए वो अच्छे से अच्छे संदर्भ। जीवन में अक्सर पूछते तुम्हारे 2 घटनाएं बताइए, बहुत अच्छे कौन सा है, एक दुख की और एक सुख की। हम बोलते हैं जिस दिन रैंक आया था बड़ा सुखी था, जिस दिन नौकरी नहीं मिली उस दिन दुखी था। ये उतार चढ़ाव है बेटा, अप एंड डाउन लाइफ में होते रहता है, कभी हार, कभी जीत, कभी फेल, कभी पास। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, जीवन की परीक्षा में पास होना है, आज की परिस्थिति में जीतना है, तो आपको क्या परिस्थिति के अनुसार बदलना है। केवल बाहैट करेंगे, स्पून फीडिंग जो होगा आजकल, ये जीत नहीं सकता है। समझने की कोशिश करें टॉपिक, कितने बड़े क्या आजकल किताबें आई है, सुविधाएं बहुत है, केवल मन होना, मन अलग अलग विभागों में हमारा क्या घटते जाता है, इसलिए हम फोकस नहीं कर सकते पढ़ाई पर। अरे 24 घंटे में अगर आप लोग 18 घंटे पढ़ाई पे लगा दोगे तो कोई बड़ा पर्वत भी हमारे सामने छोटा सा पत्थर हो सकता है। इसलिए अंत में 4 पंक्तियां में कवि डॉक्टर पुण्यचंद मानव की क्या कहना चाहता हूं, बहुत ही सुंदर ढंग से क्या इन पंक्तियों को लिखा उन्होंने। बिना संघर्ष साहस के सफलता प्राप्त कब होती, बिना संघर्ष साहस के सफलता प्राप्त कब होती, किनारे बैठने वाले कहां कब पा सके मोती, किनारे बैठने वाले कहां कब पा सके मोती। जलधि में बैठ जाते हैं, यानी समुंदर में जलधि में बैठ जाते हैं, न डरते मृत्यु से मानव, न उनके शत्रु हंसते हैं, न उनकी कामना रोती, न उनके शत्रु हंसते हैं, न उनकी कामना हंसती है।
आपके शत्रु को क्या एक जेलसी क्रिएट होना, ऐसे आगे बढ़िए, पीछे मुड़ के मत देखिए, देखना भी है तो लर्न फ्रॉम पास्ट, यानी मिस्टेक क्या किया। किसी को दोष मत दीजिए, मेरा नसीब खराब था इसलिए मैं रैंक नीट में नहीं ला पाया, मेरा नसीब बहुत ही दुर्दैवित हूं मैं, मुझे एग्जाम का सेंटर अच्छा नहीं मिला, मेरे नसीब में पेपर लेट से मिला, मेरे नसीब में क्या वहां का माहौल एग्जाम के लिए अच्छा नहीं था, मेरे नसीब के लिए क्या हर जगह क्या हम लोग नसीब को जोड़ देते हैं। नसीब उनका बनता है जो हर हालात में क्या अपने को संवार लेता है। पहाड़ी पर्वत में बिठाने दो एग्जाम में, आसपास का माहौल मार्केट का रहने दो, लेकिन कभी कभी एकाग्र चित्तता के साथ अपने केवल 3 घंटे अपने उद्देश्य के प्रति, अपने गोल के प्रति क्या लगाना है, अन्यथा आप असफल हो सकते हैं। ऐसे अनुभव मैंने पाया है, वहां का माहौल अच्छा नहीं था, इसलिए बेटे को एग्जाम लिखने के लिए बहुत तकलीफ हो गई। कितने दोष देते हैं हम लोग, दोष दूसरों को मत दीजिए, दोष दूसरों को मत दीजिए, अपने दोष कम कर लीजिए, अपनी पढ़ाई मन लगा कर कीजिए। जो बार बार चींटी दीवार पर चढ़ती है नीचे गिरती है, चढ़ती है नीचे गिरती है, लेकिन चढ़ना नहीं छोड़ती है। तुम्हें भी मौका मिला, मई 3 को होने वाली परीक्षाएं जुलाई 26 को गई, कितने दिन मिले, मस्त मन लगाकर, थोड़े दिन बाकी है, 45 दिन पढ़ाई करो बेटा, नीट की, JEE की, जो भी है, और निकलो इसमें से बाहर। ऐसी अपॉर्चुनिटी शायद ही भविष्य में नहीं मिल सकती है। इसलिए हाउ टू क्रिएट द अपॉर्चुनिटी, जो कहा ना, अपने लिए अवकाश मिलता है ना, उसका सदुपयोग करना सीखिए। मिला है ये तुम्हारा भाग्य, अच्छा ये मत कहिए सर हम लोग कोविड-19 के बैच के लोग हैं, हम निराश है, उदास है। अरे छोड़ यार, निराशा, उदासी, मायूसी, चिंता हर इंसान के चेहरे पे हम देखते हैं, ये तो चलते ही रहता है, ऐसे करते करते ही वो मर जाता है। इसलिए बढ़िया एम है आपकी, कोशिश करो, कोशिश करने वालों की कभी भी हार नहीं होती है। माँ बाप का आशीर्वाद सदैव आपके साथ रहता है, और अक्सर आपके साथ गुरु, मित्र, आसपास का माहौल तुम्हें जरूर साथ देता है, क्योंकि जो अच्छे कर्म करने के लिए निकल रहे आप लोग, राष्ट्र को बहुत मजबूत बनाने के लिए, एक डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, एक कॉमन मैन, व्यापारी, नेता बनने की इच्छा आपकी है, गोल है, आगे बढ़ो, जो होता है देखेंगे। आज के 24 घंटे मस्त मौला होकर जी लेंगे, कल की बात हम भूल जाएंगे। प्रेजेंस ऑफ द माइंड बहुत इंपॉर्टेंट, प्रेजेंस ऑफ द माइंड बहुत इंपॉर्टेंट। कल क्या होगा आई डोंट नो, यस्टरडे मतलब बीता हुआ कल था, क्या हो गया, आई लर्न फ्रॉम यस्टरडे, आई वांट टू डू वर्क, आई कैन डू इट। थैंक यू।